मार्केट्स पर आपका नजरिया हम जान रहे हैं। हर हफ्ते जब आप हमसे जुड़ते हैं, अभी एक प्रथा ही बन गई है कि मार्केट्स के साथ साथ कमोडिटीज पर भी आपका आउटलुक हम जान लें, क्योंकि पूरे हफ्ते के लिए आपका नजरिया क्या है, एनालिसिस आपकी क्या है, वो समझ आ जाती है, विच इज वेरी मच वाइटल फॉर अस। अब कमोडिटी मार्केट्स में एनर्जी पैक की पर्टिकुलरली बात करें तो हम देख रहे हैं ऑयल में फिर से क्लाइंब अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स एक टाइट रेंज में थोड़ा सा ब्रीदर जरूर ले रहा है, ब्रेंट 108 के आसपास है। सोने के दाम की अगर बात करें, बॉन्ड डील्स का एक इंपैक्ट है जहां पर देखने को मिल रहा है विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में उसके चलते कमजोरी नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक? देखिए, एनर्जी पैक जो है 116-17 तक नाइमेक्स लाइट क्रूड जा सकता है, और क्रूड की चार्ट इतनी चतुराई के साथ दो तरफा चार्ट बन रही है कि 116 के आसपास अगर सिग्नल आएगा 116-17 के आसपास वापस रिवर्सल का, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा स्लाइड वहां से बन जाए। फिलहाल 116 तक की हम चाल देख रहे हैं। गोल्ड के अंदर एक माइनर रैली ही हुई थी। देखिए, अगर ये गोल्ड एमसीएक्स की चार्ट मेरे स्क्रीन पर जो है अगर आपको दिख रही है, इस स्लाइड के बाद एक माइनर रैली हुई थी, और हो सकता है क्रूड ने जैसे एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेशन बनाया, तो गोल्ड यहाँ से 52,500 से अब 50,000 के आसपास तक की बात हम करते हैं अगले सप्ताह भर तक की। पर इन दोनों से ज्यादा एक रोचक चार्ट जो बन रही है, ये एल्यूमिनियम की चार्ट को आप देखिए। इस मेजर स्पाइक के साथ जो निकल में तूफान मूवमेंट एक ही दिन में आया था, उसके साथ ये जो सारे बेस मेटल्स का मूवमेंट आया था, एक ट्रायंगल पैटर्न अब कंप्लीट हुआ है, और यहां से आज ये हैमर कैंडल बना रहा है। तो अगर एल्यूमिनियम अगले 1-2 दिन में 273-80 के ऊपर चला जाता है एमसीएक्स के भावों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 340 तक की एक बहुत शार्प मूव आ जाए। और जो लोग कमोडिटीज को ट्रेड नहीं करते हैं और स्टॉक्स पे जिनका फोकस है, तो बड़ा सिमिलर सा पैटर्न हिंडाल्को में बन रहा है। आप देखेंगे सेम हैमर कैंडल आज बन रही है, और अगर आज ये 44.5 के ऊपर 544 के ऊपर बंद आता है, तो मैं बंद भाव में थोड़ा सा लेकर जाऊंगा, और कल अगर और ऊंचा खुलता है तो वी विल गो ऑल इन इनटू हिंडाल्को विद अ स्टॉप लॉस दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट द लो ऑफ टुडे। और हिंडाल्को चलेगा तो साथ में नाल्को भी चल जाएगा। तो अब क्रूड, गोल्ड और एल्यूमिनियम की तो ये बात हो गई। डॉलर इंडेक्स में भी देखेंगे ना, तो जो कंसेंसस बना हुआ है कि डॉलर उतर ही नहीं सकता है, तो जैसे वो 1970s की बॉलीवुड की मूवी में एक जग्गू दादा का कैरेक्टर प्ले करते थे जीवन, तो रामपुरी चाकू गर्दन पे लगा देता था। उसका किरदार कभी भी ये नहीं था कि वो किसी को मारे, वो सिर्फ बटुआ छीनने आता था। मार्केट भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है कि वो बिल्कुल गर्दन तक चाकू लग जाता है कि जब सांस टूटने वाली वहीं से रिवर्सल आता है। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में बड़ा धमाकेदार रिवर्सल यहाँ से बन सकता है, परंतु हमारा जो रूपी डॉलर है वो ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स को लीड कर रहा है, और रूपी डॉलर ने एक लोअर टॉप बना दिया है। अब यहां से मैं लगातार रुपए की मजबूती का ही आकलन लेकर चल रहा हूं। 74.30 का अगला पड़ाव है, और वो टूट गया तो 72 तक हम, हो सकता है आने वाले दिनों में रुपए पे बेइंतहा बुलिश भी हो जाए। ये बातें थोड़ी अचंभा करने वाली लग सकती हैं, पर जिनको कारण ही जरूरी है कोई ट्रेंड को पकड़ने के लिए, तो देखिए, अगर जब तक अमेरिका में आकस्मिक इन्फ्लेशन के नंबर्स आते रहेंगे, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन नंबर्स, while Indian inflation will continue to behave normally, this can very well get rationalized after this happens। तो रुपए में बड़ी तेजी और डॉलर में मंदी का आकलन लेते हुए उस कारण से हमें शेयर बाजार में और भी ज्यादा